आप देख रहे हैं सुनो फिल्मी। इस चैनल पर है फिल्मों की खूबसूरतियां। ये फिल्म है आयरन डोर। फिल्म में हम देखते हैं कि पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब अगली सुबह उठता है उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। वह आदमी साइड में देखता है और देखने के बाद अचानक चौंक जाता है। वो देखता है कि एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके सामने पड़ा हुआ था जिसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। इधर उधर देखने पर उसे पता चलता है कि वो एक तिजोरी की तरह कमरे में बंद है जिसमें लोहे का एक दरवाजा और एक कबाड़ है। बहुत सारी मक्खियां और कीड़े उस मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में लगे हुए थे। ये बंदा उठ करके घड़ी देखता है तो पता चलता है कि सुबह की 9:30 बज रही है। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो दरवाजा है कि खुलता नहीं। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना चालू कर दिया और चिल्लाने लगा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे समझ नहीं आता कि वो इस कमरे के अंदर कब कैसे आया। अब उसे बहुत जोर से पेशाब आती है और वो पेशाब करने लग जाता है। उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया तो वो थोड़ा हंसने लग जाता है। उसे लगा पक्का यह एक क्लेचर नाम के आदमी ने किया होगा जो उसके साथ काम करता था। और वह कमरे में चिल्लाता हुआ बोलता है कि मैं बाहर आने के बाद तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। थोड़ा सा और वक्त बीत जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर किसी का नामो निशान ही नहीं है। उसने सोचा कि वो फोन लगाकर किसी को बताए कि वो कहाँ फंसा हुआ है। इतने में वो देखता है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। वह समझ जाता है कि बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसी जगह है जहाँ आसपास कोई नेटवर्क भी नहीं होगा। कमरे में रखी एक लोहे की अलमारी उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे खोल नहीं पाता है। कमरे में ढूंढता है कि शायद यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ होगा जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा होगा, लेकिन उसे ढूंढने के बाद पता चलता है कि इस कमरे में कोई कैमरा भी नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसको यहाँ बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में तब्दील होने लगता है। गुस्से में वो अपने सभी दोस्तों को और सभी रिश्तेदारों को गालियां देने लग जाता है। गुस्से में अपनी पैंट की बेल्ट उतार कर उस लोहे की अलमारी को पीटने लगा। थोड़ा सा थक हार कर बैठ जाता है क्योंकि उसने एक दिन से अब कुछ नहीं खाया होता है। वह चिल्लाता हुआ बोलता है, मुझे अगर यदि किसी ने बाहर नहीं निकाला तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब दूसरा दिन आ चुका था। पूरा एक दिन बीत गया और अब दूसरा दिन लग गया। नींद से उठकर अपना फोन चेक करता है। अचानक उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो भी खराब हो जाता है। अब वहां ना तो खाना पानी और ऑक्सीजन कुछ नहीं था। उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। फिर उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसमें पेशाब करके अपने पेशाब को पी जाता है। अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल सा होने लगता है। अचानक उसकी नजर ट्यूबलाइट पर पड़ती है। उसमें देखता है कि उसके अंदर एक चाबी फंसी हुई है। ट्यूबलाइट को उतार कर उसका ग्लास तोड़ देता है और वहां से चाबी उठाकर उस अलमारी में ट्राई करता है जो अलमारी खुल जाती है। उसको खोलने के बाद उसके अंदर से 2 ऑक्सीजन के प्योर सिलेंडर और छेनी हथौड़ा मिलता है। उसने उन औजारों की मदद से उस लोहे के गेट को तोड़ने की कोशिश की लेकिन गेट बहुत ज्यादा मजबूत था। वो तोड़ नहीं पाता। फिर वेल्डिंग के जरिए उसे जलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे वेल्डिंग का इस्तेमाल करना भी याद नहीं था। वेल्डिंग को देखकर अचानक उसे याद आ जाता है और ऊपर लगे फायर ट्रिगर को जलाने लगता है। उसे लगता है कि शायद अलार्म बज जाए, थोड़ा सा पानी उसे नसीब हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो अलार्म भी नकली निकला। फिर उसने छेनी हथौड़ी उठाई और दरवाजे को तोड़ना चालू कर दिया लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि अंबुजा सीमेंट भी घुटने टेक दे। भूख और प्यास से बेचैन होकर वो डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो अलमारी को जोर जोर से पीटना चालू कर देता है लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो शांत होकर बैठ जाता है। बैठे बैठे उसकी नजर दीवार में हो रहे एक छेद पर पड़ती है। वो तुरंत छेनी हथौड़ा उठाकर उसे तोड़ने लगता है और वो प्लान बनाता है कि यहाँ सुरंग बनाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे कमरे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। इसके चलते वो प्योर ऑक्सीजन खींच लेता है। अब उसकी बॉडी में अचानक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर जाता है। होश में आने के बाद उसकी नजर उस मरे हुए चूहे के ऊपर लग रहे कीड़ों पर पड़ती है। अब जिंदा रहने के लिए वो इन कीड़ों को खा जाता है। हल्का सा पेट भरने के बाद वो सुरंग बनाने का काम फिर से चालू कर देता है। काफी मेहनत करने के बाद उसने छेद बड़ा कर दिया। तभी उसे दीवार में एक लोहे का सरिया नजर आ जाता है और वेल्डिंग की मदद से वो उस सरिये को तोड़ देता है और फिर से सुरंग बनाने का काम चालू कर देता है। इतने में छेद बड़ा हो जाता है और वहां से हल्की हल्की रोशनी आने लग जाती है। वो खुश हो जाता है। अब वो दीवार के उस पार जाकर के देखता है, वहाँ एक और कमरा निकलता है जो हूबहू इस कमरे की तरह था। अब वो और भी ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है और देखता है कि यह कमरा तो बिल्कुल उस कमरे की तरह है। उसको लगता है कि उसने सारी मेहनत फालतू में की। वो हताश होकर लोहे के दरवाजे को पीटने लग जाता है। थोड़ी देर बाद शांत होकर इधर उधर देखता है। कमरे के अंदर लाल रंग का एक बॉक्स रखा हुआ था। वो बॉक्स के पास जाता है और उसका ढक्कन खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक लड़की सोई हुई है। उसे लगता है कि यह मरी हुई तो नहीं है, शायद ऐसा लग रहा है कि वो गहरी नींद में सोई हुई होगी। वो आदमी उसे जगाता है
तो वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है। जब वो आदमी उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की भाषा को बिल्कुल नहीं समझ पाते। वो लड़की डर कर उसी के दूसरे वाले कमरे में जाकर छुप जाती है। अब उस आदमी के अंदर उसे समझाने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी, इसलिए उसने उस बॉक्स के अंदर ही सोकर रात गुजारने का प्लान किया। लेकिन रात में वो लड़की डर कर उस आदमी के पास आ जाती है और आदमी को जगाने के बाद उसके हाथ में छैनी हथौड़ी देती है। ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रही हो कि तुम सुरंग का काम चालू रखो, हमें किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा बचकर जाना है। भूख प्यास की वजह से उसके अंदर अब एनर्जी नहीं होती। अब उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन सा होने लगा था। इतने दिन सुरंग बनाते बनाते उसके हाथों में भी अब छाले पड़ चुके थे। उसे अब आराम की जरूरत थी तो वो लड़की सुरंग बनाने का काम चालू कर देती है। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान थोड़ी था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आ जाता है। पेशाब करने के लिए वो लड़की दूसरे कमरे की तरफ चली जाती है। तभी पीछे पीछे वो लड़का भी आ जाता है, लेकिन उस आदमी ने पेशाब करने से उसे रोक दिया और वो इशारा करके उसे समझाने लगा कि तुम अपना पेशाब इस जूते के अंदर कर लो। मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। उसका पेशाब उसके लिए जरूरी था। थोड़ा हिचकिचाती हुई वो लड़की उसकी बात मान जाती है और जूते के अंदर पेशाब कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए उसे इतना गंदा काम करना पड़ता है। लड़की उस आदमी की भाषा नहीं समझ पाती, लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि जिंदा रहने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और वो भी उसका पेशाब पी जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का उस लड़की को कीड़े खाना भी सिखा देता है, लेकिन लड़की कीड़े खाने से मना कर देती है। उसके बाद वह आदमी उस दीवार के अंदर छेद बनाने का काम चालू कर देता है। काफी देर लगे रहने के बाद वो एक छोटा सा ही छेद कर पाता है। इसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगती है। आदमी गाना गाने लगता है और शांत कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के सुर मिलाने लगते हैं। आदमी का फोकस लड़की की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और अचानक हथौड़ा उसके हाथ पर लग जाता है। लड़की अपने सर से कपड़े को फाड़ कर उसके हाथ को बांध देती है। देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ मिलकर सुरंग खोदने का काम चालू करते हैं। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप खुलने लगता है। दोनों भागकर उसकी ओर बढ़ते हैं। इतने में वो ताला फिर उसकी पोजीशन पर आ जाता है और वो लॉक हो जाता है। वो दोनों वापस आ जाते हैं, फिर से सुरंग खोदने का काम चालू कर देते हैं। एक बार फिर से वो ताला खुलने लगता है। अब उन्हें समझ आता है कि वो पीठ दीवार की तरफ करके दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे तो तब शायद ताला खुल जाए। अब वे दोनों पीठ पीछे करके दरवाजे के पास पहुंचते हैं और दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और वे दोनों दरवाजा खोलकर देखते हैं तो यह भी वैसा ही कमरा निकलता है जैसे वे 2 कमरे निकले थे। अब यहाँ एक खाली कब्र थी और वही लोहे का दरवाजा था। लड़की फुर्ती से उनके सारे औजार उठाकर इस वाले कमरे में लेकर आ जाती है और वे कोशिश करते हैं कि इस दरवाजे को भी पिछले वाले दरवाजे की तरफ खोलने, लेकिन वो कितना ही कुछ कर ले पर वो दरवाजा नहीं खुलता। उनके पास कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिरने लग जाता है। लड़की बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने इतना सारा काम नहीं किया होता है। लड़की देखती है कि उसे बुखार आने लगा है। तभी उसे कैद करने वाले की असल वजह का पता चलता है। उसे लगता है कि हम दोनों को आपस में कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र उनमें से किसी एक की मंजिल है। सारी मुसीबत को खत्म करने के लिए वह आदमी उस लड़की को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद वो वैसा नहीं कर पाता। उस आदमी की भी अब जिंदा रहने की उम्मीद और सारी इच्छाएं खत्म होने लग गई थी, इसलिए वह रोते रोते उस कब्र में लेट जाता है और मौत का इंतजार करने लगता है। लड़की ने थप्पड़ और लात गुस्सा मारकर उसे जगाए रखने की कोशिश की, लेकिन आदमी में कोई हलचल नहीं होती। वो लड़की उस आदमी को उठाकर कब्र से बाहर निकालती है और उसे वहां सुला देती है। अब लड़की भी इन सबसे इरिटेट होने लगती है और दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता, इसलिए कोई जवाब नहीं आता। अब उसे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से ही उस आदमी की प्यास बुझाई, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि हम जिंदा बच सकते हैं। अगर वो आदमी मर जाएगा तो मैं भी ज्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगी। कुछ देर बाद उस लड़की ने उस आदमी के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। बेहोशी की हालत में भी उस आदमी को समझ आ जाता है कि वो लड़की उसके साथ कुछ कर रही है। लड़की की इस तरह की हरकत करने से वो हल्का हल्का जगने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद उस लड़की ने उस आदमी को जगाए रखा। थोड़ी देर बाद दोनों थक हार कर सो जाते हैं। कुछ देर बाद आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लड़की उसके पास सो रही थी। आदमी रेंगता हुआ दूसरे कमरे में जाता है और वहां से कपड़ा उठाकर उस लड़की को उड़ा देता है। इसके बाद कमजोरी से वो एक बार फिर से बेहोशी में चला जाता है। इतने में उसे ताले को घूमने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वह आदमी इतना कमजोर हो चुका था कि उससे चलाया भी नहीं जा रहा था। लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर दरवाजे के पास लेकर जाती है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद एक अलग ही और सबसे खूबसूरत नजारा उनकी आंखों के सामने था। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया
किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहाँ खूबसूरत सी दो नदियां, पहाड़ों के बीच पशु पक्षी की आवाजें चहकना। इतने दिन सन्नाटे में रहने के बाद उनके कानों में प्रकृति की गूंजती हुई आवाज पड़ती है। चारों तरफ झरने, हरियाली और पक्षियों की मीठी मीठी आवाज गूंज रही थी। और यह मूवी इस खूबसूरत लास्ट सीन के साथ यही खत्म हो जाती है। आपको फिल्म कितनी पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश यही है कि आप फिल्म की वास्तविक कहानी में खो जाएं और फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में सुनो फिल्मी।